वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे जो सिलेबस रिलीज़ किया है HPRCN ने, ठीक है, फॉर पीजीटी एग्ज़ाम। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता ही है कि पीजीटी का जो भी एग्ज़ाम होगा अभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, उसमें आपके टोटल क्वेश्चंस 120 हो गए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 120 होगा और 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट का जो वेटेज है दैट इज़ 75 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके बीएड से होंगे और 35 मार्क्स आपके जीके और हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है, उससे होंगे। तो अभी मैं बात करूँगी स्पेसिफ़िकली सिलेबस जो केमिस्ट्री का है। ठीक है, जो भी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपका जो 60 to 70% है दैट इज़ फ्रॉम ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन से है, और जो 30 to 40% है दैट इज़ फ्रॉम मास्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, जो इसमें है इनऑर्गेनिक में सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो बेसिक है, ठीक है, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, एनर्जी कंसिडरेशंस, ठीक है, जो बॉन्ड हैबर साइकिल्स है, फजन रूल है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ठीक है, जो होमो न्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक में दैट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी आपको बहुत बेसिक सा पढ़ना है कि एस ब्लॉक की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, और पॉलिंग स्केल, ठीक है, उसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, विद एग्जांपल उनको सॉल्व करना है। ठीक है, जनरल करैक्टरिस्टिक्स वही है, फ्लेम कलरेशन है, रिड्यूसिंग करैक्टर्स होता है एल्कली मेटल्स का। ठीक है, और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो कैसे करती, क्राउन ईथर्स फॉर्म करती है। ठीक है, फिर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब इसमें आपके पास एस पी डी और एफ आपको सब एलिमेंट जितने भी ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स के वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे आपको पी ब्लॉक में डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ना है 13 और 14 ग्रुप का। ठीक है, हाइड्राइड्स, ऑक्सी एसिड्स, हलाइड्स ऑफ बोरोन। ठीक है, बोरोन जो एलिमेंट है उसका। ठीक है, बोराजीन है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म जैसे फुलरीन हो गया। ठीक है, आपको सब पढ़ने हैं। ठीक है, और हेलोजन में सूडो हेलोजन्स क्या होती है, हेलोजन्स और उनके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलीहेलाइड्स पढ़ने हैं, नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है, मतलब जनरल जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के आपको वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्टरी एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। ठीक है, आपको एरर्स पढ़ने हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है, उनका डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, उनको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट होता है, क्यू टेस्ट, ठीक है, ये आपको करने हैं। फिर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जो डी ब्लॉक है, इसमें 3D सीरीज़ का इन्होंने बताया है, बट इसको आप कंबाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को पढ़ के आपको बहुत सारे फ़ायदे हो गए। एक आपका जो हम पढ़ते ही है डी ब्लॉक हमें पढ़ना ही है। ठीक है, साथ में उसके जो भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है डी ब्लॉक, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, उसमें मतलब जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, ठीक है, उसका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स है, ठीक है, वो सब पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रैक्टिकल एनालिसिस। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल वाला ही पोर्शन है। इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स हो गए। ठीक है, इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोरेन्स और कार्बोरेन्स ही होते हैं। ठीक है, और उनका जो वीड्स रूल वो भी करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये मास्टर्स का टॉपिक है आपका। ठीक है, इसमें जो EDT होता है, DMG होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कुछ नहीं है, ये हमने कोऑर्डिनेशन वाले पोर्शन में ही पढ़ते हैं। एक बुक है अजय कुमार करके, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की है वो, ऑर्गेनोमेट्रिक की भी है, तो जो कोऑर्डिनेशन वाली है उसमें ये आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी
ठीक है। टाइटल यहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया है, बट उसमें सब है ये, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। SP कपलिंग जो हम पढ़ते हैं, V2 के केस में हम जो करते हैं, D2 के केस में हम माइक्रोस्टेट्स, ये सब उसमें गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी इवन जो, ठीक है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स SP DF निकलती है D1 से लेकर D9 सिस्टम में, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम हो गया, तनाबे सुगैनो डायग्राम हो गया, ये सारा किस में है, कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें सबसे मेन जो बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो GOC के अंडर आता है, ठीक है, आपको वो करना है सारा, ठीक है। जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेट्रिक इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, एरोमेटिसिटी, इंटरमीडिएट्स है जैसे कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन, नाइट्रीन, ये सब क्या है, ये करने हैं, और ये GOC का पार्ट है, ठीक है। और जो ये अल्कोहल है, फिनोल, ईथर, ये सब आपने मतलब ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, इसकी प्रेपरेशन के स्टेप्स है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस वो शो करता है, ठीक है। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम है कि आपको इसके पहले प्रेपरेशन किस तरह से होती है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशंस, कैनिज़ारो रिएक्शन जो ये शो करता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको ये सब करना है, ठीक है। अमीन्स भी, ठीक है, अमाइंस के भी हम ग्रेजुएशन में अमाइंस को भी तो पढ़ते हैं, है ना। डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है। इसकी जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो सब पढ़नी है, ठीक है। ये सब ग्रेजुएशन का है। फिर आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में वही है कि RS नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर क्या है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन सी होती है, ठीक है। इसमें कायरलिटी भी कंसेप्ट आता है, ठीक है। ये सब करना है, आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ठीक है, ये सब स्टीरियो का पार्ट है, ठीक है। एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एलिफेटिक वही SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़नी है, सेट मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म, ठीक है, ये हमने सब पढ़ा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी ये रिएक्शंस है, ठीक है, ये वाली। फिर आता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ रेडिकल्स की, रेडिकल्स बनता है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। और जो उसकी नेम रिएक्शंस है, मतलब जैसे हो गया एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये हॉफमैन लॉफलर-फ्रेटिक रिएक्शन भी हमने पढ़ी है, हुंड-स्टिकर रिएक्शन भी पढ़ी है, ठीक है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि अब बेंजीन पे जो भी रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसमें कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें बेंजाइन एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी नेम रिएक्शंस होती है वो सारी इसमें गिवन है, ठीक है। कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म, ठीक है। ये नेम रिएक्शंस आपको कंडेंसेशंस वाली दी है सारी, ठीक है। रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में डिफरेंट रिएजेंट्स है, जैसे BF3 क्या करता है, NBS का क्या रोल होता है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोजिंक, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, ठीक है। ये सब आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा और मास्टर्स में भी अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, ठीक है। सिग्माट्रॉपिक है, ठीक है। साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। पॉलीमर भी इसमें सिंपल सा है, ठीक है। इसका जो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इसका काइनेटिक्स वगैरह वो इसमें गिवन नहीं है, तो वो नहीं करना है पॉलीमर में, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। अमाइनो एसिड जो भी है इसमें ये करने हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड भी गिवन है, DNA RNA, विटामिन्स भी है, ठीक है, ठीक है। हीट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना, हीट्रोसाइक्लिक, ये आपने ग्रेजुएशन लेवल में जो भी ग्रेजुएशन में जितना भी दिया है आपको बस एज इट इज़ उतना ही करना है, ठीक है। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो भी है प्रेपरेशन है, इनकी केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। फिर आती है फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री में भी आपके पास एक बुक है पूरी शर्मा पठानिया, ठीक है, आपने उसी को फॉलो करना है। और ये उसमें सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट, ठीक है, आपको सब मिल जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, सब मिल जाएगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी है ये रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल है, कंसेप्ट ऑफ EMF,
EMF है, नर्न्स इक्वेशन क्या है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल सेल्स है, मतलब डेल्टा जी डेल्टा एच एंट्रोपी का EMF के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, आपके पास ये सब दिया है उसमें, ठीक है, रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, ठीक है, आपके सब मिल जाएगा पूरी शर्मा पठानिया में, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्होंने इसमें सिर्फ यही मेंशन करी है, बट आई सजेस्ट कि आप एक बार सिंपल वाला जो भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसको भी गो थ्रू कीजिए, ठीक है, बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव्स वगैरह उससे पहले आप थोड़ा उसको भी देखिए, ठीक है। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी आपको मिल जाएगा उसी में, ठीक है, सब है ये, क्लॉसियस कैलिब्रेन इक्वेशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, सब आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इसमें 2 पार्ट्स है, तो आपको ये सब उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, आपको ये सब पढ़नी है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में इसमें इन्होंने बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछी है, सिर्फ बताई है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेज स्पेस क्या है, माइक्रो मैक्रो स्टेट्स क्या है, ठीक है, अनसैम्बल्स क्या होते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स क्या है, फर्मी डायरेक्ट क्या है, ठीक है, ये बहुत बेसिक्स है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है इसमें क्वांटम भी बहुत बेसिक ही पूछा है, ठीक है, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्वांटम केमिस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या है क्वांटम के, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों करनी है, ठीक है, हार्मोनिक और जो ये भी है पार्टिकल इन अ बॉक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 10 मार्क्स का है वो बीएड वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें सब है, लेसन लर्निंग और टीचिंग है, लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं, माइक्रो मैक्रो टीचिंग कैसी होती है, ठीक है। और जो 35 मार्क्स का है दैट इज़ जनरल अवेयरनेस, इसमें सब है, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है, आपको यही पढ़ना है, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए आपके पास ऑर्गेनिक के लिए जगदम्बा सिंह एक बुक है, उसमें एज इट इज़ यही टॉपिक्स उसमें मेंशन करे हैं जो इसमें गिवन है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने अजय कुमार बताया आपको, ठीक है, अजय कुमार कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपके मैक्स टू मैक्स जो भी डी ब्लॉक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स यहाँ मेंशन है वो सब अजय कुमार में गिवन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बुक है। और एक पूरी शर्मा कालिया करके भी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। फिजिकल के लिए पूरी शर्मा पठानिया, ठीक है, ये 2-3 बुक्स है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन में। और मैक्सिमम सिलेबस इसमें ग्रेजुएशन लेवल का ही है, तो अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।